न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। तनु, तनु मेरा शेविंग ब्रश तूने लिया है क्या? तनु, पापा इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे कट लग जाएगा ना। अरे कट तो मैं तुझे दूंगा। मेरी हर चीज इधर उधर छोड़ देता है। जा। अरे पापा शांति। मैं अद्दू को बस स्टॉप तक छोड़ने जा रही। मैं छोड़ आता हूँ। नहीं पापा जी, जाने दीजिए मुझे। कब तक लोगों से मुंह छुपाती फिरूंगी? मैं अंदर जाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। साहब हैं? क्या काम है? इश्तेहार दिया था उन्होंने अखबार में, इसीलिए आ रहा हूं। कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? मतलब का क्या मतलब? भाई इतने दूर से आ रहा हूं देखने के लिए, देखना तो पड़ेगा ना। अभी आप लोग टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर अच्छी लगी तो अभी के अभी नक्की कर दूंगा, आई प्रॉमिस। वो क्या कहते हैं, वो चट मंगनी पट ब्याह। हाँ जाइए दिखाइए उन्हें। नहीं दिखाना हमें। नहीं दिखाने का क्या मतलब भाई? देखिए बिना देखे ही ऐसा हाँ बोल दूं क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए मैं उनमें से हूं जो पहले ठोक पीट के देखता हूं, फिर अच्छे से मुआयना करता हूं। हाँ, पहले घुमाने ले जाऊंगा, फिर एक चक्कर काट के आऊंगा, फिर बात होगी। अगर मेरे हिसाब से काम की नहीं निकली तो। अरे बौरा गए हो हैं? क्या बकवास किए जा रहे हो? जी मैं संभालती हूँ। जी देखिए वो घर पे नहीं है। हाँ। ओह अच्छा। इसका मतलब मुझसे पहले भी किसी को ट्रायल के लिए दे रखी है ना? नहीं अच्छी बात है, सही बात है भाई। आइटम अच्छी है तो लोगों की लाइन तो लगेगी ना। देखिए भाई साहब ये एड गलती से छप गई है। आपको तकलीफ हुई हो तो हमें माफ कीजिए, ठीक है? नहीं ये क्या तरीका हुआ यार? मोटरसाइकिल बेचना नहीं था तो ऐड क्यों दिया? मोटरसाइकिल? अरे भाई साहब आप मोटरसाइकिल लेने आए हैं? तो क्या शादी करने आ रहा था? अरे नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। आइए ना, मोटरसाइकिल अंदर है। आइए। अरे आइए माँ, ये मोटरसाइकिल लेने आए हैं। ले लो भाई, ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, सस्ते का माल मस्ते में, ले लो भाई, ले लो। कांदे वाला। टमाटर कैसे दिए भैया? 16 रुपए किलो। बहुत महंगा बेच रहे हो। 14 रुपए दूंगी, 14 का भाव है। ठीक है बहन जी, 14 रुपए ले लो। थोड़े से मटर भी कर दीजिए 1 किलो का। कितना है भैया? 30 रुपए हो गया। नमस्कार चचा, क्या हालचाल है? पहले कुछ सब्जी खरीदो, फिर घर पे जाके खाना पकाओ, फिर अकेले बैठ करके खाना खाओ। ये तलाकशुदा आदमियों का जीना भी कोई जीना है?
सुनिए, मैंने अखबार में आपकी शादी का ऐड पढ़ा था, उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ऐड गलती से छपा था, अब मेरा रास्ता छोड़िए। मैंने कहा ना, आपको समझ में नहीं आ रही। बस 1 मिनट। क्या इन्होंने कहा ना ऐड गलती से छपा? प्रॉब्लम कहाँ है? तेरे सुनने में या समझने में? सुनना, सॉरी तेरा बाप आके बोलेगा? सॉरी। हाँ, इधर नहीं, उधर। सर्दी है ना? तेल ठंडा हो जाता है ना सर्दी में सुबह सुबह। लाइए मैं करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। करिए करिए, हो जाएगी। पुरानी है पर चलेगी। 12,000। 20, 15, 18 नकद ले जाओ। होम मिनिस्टर। ओह, सब महादेव की कृपा है। इश्तिहार की वजह से एक बोझ तो हल्का हुआ। प्रभु, अब जैसे तैसे हमारे दूसरे बोझ को भी हल्का कर दो। I'm sorry। आपने ठीक कहा था, वो ऐड गलती से छपा, मेरी गलती से। लेकिन सच में मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि नन्ही तुम्हारी आपकी बेटी है। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत तकलीफ हुई है। मैं सच में वेरी वेरी सॉरी। मेरी इज्जत पहले ही काफी मिट्टी में मिल चुकी है। अब मेरे पीछे आके मुझे और बेइज्जत मत करो प्लीज। बार सॉरी, उस लड़के से बचा है, फिर भी माफ नहीं की। अब इससे और अच्छा मैं नहीं बन सकता। ओ भैया, ऊपर आ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है संजय, बड़ी बड़ी भाई, तुम्हारे घर के खाने की खुशबू हमेशा सबसे अलग होती है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अब आप भी लीजिए ना थोड़ा। थोड़ा मतलब मैं सारा का सारा खा जाऊंगा भाई। अरे लीजिए लीजिए सर। आहा, लवली लवली। आहा, अच्छा लगा सर आपको? डिलीशियस। सर, मेरा भाई था ना अमर, उसकी वाइफ ने बनाया है। सर, मेरा भाई था ना अमर, उसकी वाइफ ने बनाया है। उसकी वाइफ ने बनाया है। सर, मेरा भाई था ना अमर, उसकी वाइफ ने बनाया है। सर, मेरा भाई था ना अमर, उसकी वाइफ ने बनाया है।
मेघा, राइट? आपको तो याद है सर? कमाल की मेमोरी है आपकी, फैंटास्टिक। भाई सिर्फ ये नहीं, मुझे ये भी याद है कि जब से तुम्हें ये जॉब मिली है तब से तुम इसी चेयर पे बैठे हो। भाई प्रमोशन के बारे में सोचते हो या नहीं? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं सर। कम ऑन, आओ अंदर कैबिन में, अच्छी तरह समझाता हूँ। आओ। बिल्कुल सर, अभी आया। और डब्बा लेके आना। ऑफ कोर्स सर। जी नहीं, हमारे यहाँ कोई शादी नहीं करना चाहता। हाँ जी, गलती से इश्तिहार छप गया था। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस औरत के 2 बच्चे हैं, हमारे यहाँ कोई शादी नहीं करना चाहता। कह रहे हैं गलती हो गई, माफ कर दो भैया। हैं? समझ नहीं आता आपको इतनी बार बोलने पर भी? तुम्हारे घर के खाने की बात सबसे अलग है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। लाओ लाओ, ये लीजिए सर। चलो तुम बैठो भाई, प्लीज प्लीज बी कंफर्टेबल, कम ऑन, सिट सिट। संजय जी सर। भाई मैं तो ये मानता हूं कि इंसान की तरक्की का रास्ता अपने बॉस के पेट से होकर निकलता है। नहीं समझे? नहीं सर। मैं समझा भाई। अभी अपने बॉस को घर पे बुलाओ, डिनर पे, लंच पे। हैं? लास्ट टाइम तुम्हारे भाई के फ्यूनरल पे आया था, तभी तुम्हारे घर वालों से मिला था। पर जब तक बॉस की चमचागिरी नहीं करोगे तब तक प्रमोशन कैसे मिलेगा? हैं? आप ही का घर है सर, कभी भी आ सकते हैं आप। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बाबूजी बहुत खुश होंगे आपसे मिलकर। रियली? जी जी सर। आज शाम को मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आज शाम प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है सर। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर? सर क्या है कि मेरे घर पे सिर्फ वेज खाना बनता है। तो वेज खाना नहीं होता क्या? है? कैसी बात कर रहे हो संजय? अरे भाई मैं तो भिक्षु हूँ, प्यार से, श्रद्धा से जो भी मेरी झोली में डाल दोगे वो मैं उतने ही प्यार से। हाउ मॉडेस्ट सर, हाउ मॉडेस्ट। तो आज शाम को पक्का सर जी। बिल्कुल हो गई। लग रहा है अब तो प्रमोशन पक्की। सुबह से कितनी बार फोन बज चुका है। मैं तो थक गई हूँ बताते बताते कि भैया गलती से इश्तिहार छप गया था। ये भी मना करके गए, फोन मत उठाना। इनका फोन। हाँ, नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि आप बार बार फोन कर रहे हैं? आप हमेशा मेरे मोबाइल पर ही घंटी मारते हैं ना? हैं? हाँ बोलो। हाँ, आज शाम? अच्छा अच्छा। हाय, क्या कह रहे हैं? सच्ची? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हाँ हाँ, मैं मेघा से भी बता दूंगी। ठीक है। हाँ, इनका फोन था, कह रहे थे कि आज शाम इनके बॉस हमारे घर आ रहे हैं खाने पे। प्रमोशन के आसार लगते हैं जीजी। शुक्र है प्रभु का, कोई तो अच्छी खबर मिली हमें। माना कि मुझसे गलती हो, उस मिर्ची मैडम से सॉरी भी कहा मैंने 3 बार, लेकिन वो है कि अब क्या करूं? इस मोहल्ले के घर घर जाके घंटी बजाकर ये कहूं कि वो ऐड मेरी वजह से छपा है? कमाल करते हो यार। मैंने अपना काम कर दिया, आगे आप देख लो। तुझे पता है? अरे अरे चंचू, वही छोरा दिखा, बदमाश। अरे हाँ, अरे जो अपने मोहल्ले में नया नया रहने आया वही। तुझे पता है, मैं यहाँ मंदिर में आई हूँ पूजा करने, और वो मेरा पीछा करते करते ना मेरे। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। लड्डू वाली आंटी कैसी हैं आप? अरे सुनिए ना, बात करनी है आपसे।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे सुनिए ना, मुझे तो करनी है। माफी मांगनी थी आपसे। वो उस दिन जो मैंने कहा आपसे कमीशन वाली बात, अच्छा नहीं किया, गलत किया। हाँ तो बात तो तुमने गलत की थी। अरे इसीलिए तो माफी मांग रहा हूँ। ठीक है। आप तो जानती हैं वो जो मेरी बीवी थी जो भाग गई रिक्शा वाले के साथ, वो अरे तुम तो कह रहे थे कि वो टेम्पो वाले के साथ गई है, ये रिक्शा वाला कहाँ से आ गया? अच्छा टेम्पो का था तो अब टेम्पो हो या रिक्शा, जाने वाला तो चला गया, अकेलापन रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ना फैसला किया कि मैं भी शादी वादी करके सेटल हो जाऊं। सही फैसला कर रहे हो, है ना? तो इसी सिलसिले में एक जरूरी बात करनी। बोलो। आपकी छोटी बहन। अरे कहने का मतलब ये है कि मुझे जैसी लड़की चाहिए ना, बिल्कुल आप जैसी हो, सुंदर, सुशील, घरेलू, ये मंदिर आने वाली, बस आपकी छवि हो। देखो तुम्हें जो कुछ कह रहे हैं ना, इनसे कहो, ये तुम्हारी मदद करेंगे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अच्छा बिल्कुल मदद नहीं करोगी? पक्का? पक्का। हे प्रभु, अगर आपके पास में जरा से भी फुर्सत है तो मुझे एक सुंदर, सुशील, घरेलू लड़की चाहिए, बिल्कुल इनकी छोटी बहन जैसी। अपनी छोटी बहन से मेरे रिश्ते की बात जरूर कीजिएगा। सारा शगुन खराब कर दिया। हाय भगवान, तो बहुत देर हो गई, रस्तोगी जी भी आने वाले। हे प्रभु क्षमा करना, घर जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी 2 मनोकामनाएं जरूर पूरी करना। एक, इस बदमाश को मुझसे दूर ही रखना है, और दूसरी, डबल लड्डू चढ़ाऊंगी उसके लिए। रस्तोगी जी घर आ रहे हैं प्रभु, इनका प्रमोशन तो करवाई दो, ठीक है? प्लीज कल सुबह मिलती हूँ डबल लड्डू के साथ। अरे आइए आइए सर, आइए, वेलकम। हाँ सर एड्रेस ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना सर? बिल्कुल नहीं। अरे हाँ चंद्रू, वो डिक्की में से फलों की टोकरी और चॉकलेट बॉक्स निकाल लेना। अरे सर ये सब फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत थी, घर की बात है सर। संजय, घर की बात है तभी तो यहीं खड़े रहोगे कि गृह प्रवेश भी कराओगे? सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है सर। मैं आदमी कमाल का हूँ। मुझे कहाँ नहीं पता सर। बाबूजी रस्तोगी सर। नमस्कार। आइए सर बैठिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं आके रह जाऊं और यहीं पे खाऊं। ये तो आपका बड़प्पन है। गरम गरम फुल्का देना। थैंक यू। थैंक यू। संजय, तुम्हारा घर है बहुत बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा है आप सबका दिल, आप सबका प्यार। भाई मैं तो अभी से इसी वक्त से अपने आप को इस घर का एक सदस्य ही मानने लगा हूं। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया। कहिए। संजय इतने सालों से मेरी ऑफिस में नौकरी पे, बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ लड़का है, बहुत तरक्की करेगा। कभी संजय के साथ पर्सनल लेवल पे बात नहीं हुई, और हुई भी तो बहुत थोड़ी। इसके बावजूद भी मैं आप सबका हाल जानता हूं, और मुझे बहुत फील भी होता है कि आप जिन कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं या अभी भी गुजर रहे हैं। इसीलिए मैं भी इस घर की कुछ जिम्मेदारियां उठाना चाहता हूं। पिताजी,
मैं मेघा के लिए अपना रिश्ता लेके आया हूं।